जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का पार्ट 3। तो आप मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस पर बहुत सारी आपको नई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आज के हमारा पहला है ये है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति इंडियन एंटी सैटेलाइट, मतलब अगर कोई दुश्मन की सैटेलाइट हवा में आ रही है तो उसको कैसे मार गिराना है, वो हम पे नज़रें तो नहीं रख रहा है। कोई भी हो दुश्मन की सैटेलाइट, तो ध्यान रखना उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था, मिशन शक्ति। अब देखते हैं लॉन्च कब हुआ था। लॉन्च हुआ था 27 मार्च 2019 में। कब लॉन्च हुआ था? 27 मार्च 2019 में। ध्यान रखना। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। कहाँ से? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। ध्यान रखना, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड का पहले क्या नाम था? व्हीलर आइलैंड। क्या नाम था? व्हीलर आइलैंड। और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। आप ध्यान रखना, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर का नाम क्या? गणेशी लाल। ठीक है, तो मैंने आपको साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिए, आप अपनी कॉपी में नोट करते रहना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंडिया 4th कंट्री बना। इंडियन एंटी सैटेलाइट जो है, एंटी सैटेलाइट में इंडिया 4th कंट्री बना। पहली 3 कंट्री कौन सी है? USA, USSR, चाइना, उसके बाद इंडिया। ठीक है, क्लियर है आपको? इंडिया कौन सी कंट्री बना? 4th कंट्री। सबसे पहले भेजा था US ने। US ने कब भेजा था? 1959 में। उसके बाद USSR ने कब भेजा था? 1964 में। और चाइना ने 2007 में। और भारत ने कब भेजा? 2019 में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो देखते हैं। अब अगला है आदित्य L1। आदित्य का मतलब आप समझते ही हैं, सूरज होता है। तो ध्यान रखना, ये अभी इसरो की प्लानिंग में नहीं है, ये फ्यूचर प्लानिंग में अभी नहीं है प्रेजेंटली, पर ये फ्यूचर प्लानिंग में कि ये ऐसा भी करेंगे। क्या करेंगे? जो लेयर होती हैं, टोटल कितनी लेयर है पहले हम इसको समझते हैं। सूरज में टोटल आउटर लेयर 4 होती हैं और इनर लेयर 3 होती हैं। ध्यान रखना, इनर लेयर कितनी होती है? 3 होती है। अब इस पर एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आउटर लेयर में मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, जिसकी स्टडी करेगा कौन? आदित्य L1, जो फ्यूचर प्लानिंग है इसरो की। ठीक है, एक तो है फ्लेयर और दूसरा है कोरोना। क्या है? कोरोना। कोरोना समझना, देखो ये अगर सूरज है, सूरज का जो आउटर सरफेस होता है इसको हम कहते हैं कोरोना। ठीक है, तो इसकी और फ्लेयर जो इसका एक इनर सरफेस होता है, इन दोनों की स्टडी करेगा आदित्य L1। और मैंने बताया ये इसरो की फ्यूचर प्लानिंग है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। PSLV C-37, ठीक है, जो PSLV C-37, इसने रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट भेजने का, जिस पे ध्यान रखना इंडिया की सिर्फ 2 से 3 ही थी और बाकी उनकी फ्रेंडली कंट्रीज़ की थी। जैसे US की 95 करीब थी, बाकी एक नीदरलैंड की भी थी, कजाकिस्तान की भी थी। तो टोटल कितनी भेजी थी? 104। किसने? इसरो ने। और बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। और कब भेजी थी? 2017 में। कब भेजी थी? 2017 में। और ध्यान रखना PSLV को क्या कहा जाता है? PSLV को क्या कहा जाता है? हॉर्स पावर ऑफ इसरो। क्या कहा जाता है PSLV को? हॉर्स पावर ऑफ इसरो। और PSLV की फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको। क्या नाम है PSLV की फुल फॉर्म का? PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब कुछ मैं आपको इंटरनेशनल चीज़ बता रहा हूँ, इसमें ध्यान से सुनना। अब ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, जो इसरो ने बनाया था, अब ये इसरो के नाम नहीं है, अब ये है US की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी SpaceX के नाम, जिन्होंने 143 सैटेलाइट भेज के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और वो ध्यान रखना, उस सैटेलाइट, उसका नाम क्या था? लॉन्चर पैड का नाम क्या था? फाल्कन 9। क्या था? फाल्कन 9, जिससे छोड़ी गई थी कितनी सैटेलाइट? 143। और ये ये जो है SpaceX एक प्राइवेट कंपनी है, जो US की कंपनी है, और ये एक स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करती है। अब जो अगला मिशन है हमारा, ये है गगनयान। क्या है? गगनयान। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। इसकी टेंटेटिव डेट कब की है?
इसकी टेंटेटिव डेट है दिसंबर 2021 को ये भेजा जाना है। पहले ये भेजा जाना था 2022 में, पर जो प्रेजेंटली इसरो के चेयरमैन हैं उन्होंने कह दिया था कि हम इसे 2021 दिसंबर एंड तक भेज देंगे। पर अब क्या है कि सिचुएशन कोविड की है, तो क्या पता है थोड़ा डिले भी हो जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अनाउंसमेंट कब की गई थी? 15 अगस्त 2018 को। आपको दिख रहा होगा यहाँ 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से अनाउंसमेंट की थी इसकी, ध्यान रखना। अब जो ये है, ये फर्स्ट ह्यूमन कैरिंग मिशन होगा भारत का पहला मानवयुक्त मिशन होगा ये। कौन? गगनयान। कौन होगा? गगनयान। अब ध्यान रखना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? डॉक्टर ललित अंबिका। किसको दी गई है? डॉक्टर ललित अंबिका। ठीक है, और लॉन्च कब किया, किससे किया जाएगा? GSLV Mark 3 से। किससे? GSLV Mark 3 से। मैंने GSLV की फुल फॉर्म आपको बताई थी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, मैंने फुल फॉर्म बता दी। और इसका जो नया नाम है ये है फैट बॉय। क्या है इसका नया नाम? फैट बॉय। पेपर में पूछा जा सकता है। और इस पर कितनी, और एक चीज़ और ध्यान रखना, इंडिया बनेगा 4th कंट्री अगर ये कर देता है मिशन। इंडिया 4th कंट्री तो बन चुका है जो मानवयुक्त मिशन गगनयान को भेजेगा। किसके बाद? US, रशिया, चाइना, उसके बाद इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना। और क्रू मेंबर कैपेसिटी कितनी है इसकी? 3 है। कितनी है क्रू मेंबर कैपेसिटी? 3 है। और ध्यान रखना, जो उसके अंदर एस्ट्रोनॉट जाएंगे उनको ट्रेनिंग देने का काम कौन कर रहा है? उनको ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है रशिया। और जो मेडिकल टीम है उनको जो है ट्रेनिंग देने का काम कौन कर रहा है मेडिकल टीम को? फ्रांस। तो हमें रशिया से एक बात याद रखनी है, रशिया की कैपिटल है क्या? मॉस्को, और करेंसी चलती है रूबल। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और करेंसी चलती है यूरो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब मैं अगला बता देता हूँ आपको जो है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, मेरे को एक चीज़ और याद आ गई। जो एक व्योम मिशन था ये जाना था 2004 में, ये भी मानवयुक्त मिशन था। किसका? भारत का। बट ये किसी कारण नहीं जा पाया, पर अब ये जाएगा 2021 में। ध्यान रखना, चले तो ये 2004 में ही जाता, पर किसी कारण ये नहीं जा पाया। अब देखते हैं आगे, मंगलयान 2। मंगलयान 2 की प्लानिंग कब की है? 2022 और 2023 की। ये किस टाइप का होगा जो मंगलयान है? ये होगा ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। मैंने आपको बताया था जो किसी प्लैनेट के चक्कर लगाए वो होता है ऑर्बिटर, और जो उस प्लैनेट के अंदर लैंड करे वो होता है लैंडर, और लैंड करने के बाद जो चले वो होता है रोवर। ये मैंने आपको कल की वीडियो में क्लियर करा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो चंद्रयान 3 है, क्या बोला मैंने? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की प्लानिंग कब है? 2024 में। और इसकी प्लानिंग जो है 2024 में, और सॉफ्ट लैंडिंग होगा। ये क्या होगा? सॉफ्ट लैंडिंग होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि जो है 2000 नोट के जो पीछे इमेज बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है। कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताना। और के सिवान को भी हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है ये भी कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना। अब देखते हैं अगला, स्पेस स्टेशन। क्या बोला मैंने? स्पेस स्टेशन इंडिया का। ठीक है, कब तक डेवलप होगा ये? 2030 तक। स्पेस स्टेशन जो है इंडिया का वो होगा 2030 तक डेवलप। ठीक है, और एबिलिटी कितने लोगों की होगी इसमें? 4 से 5 लोगों की। कितने की? 4 से 5 लोगों की। और इस पे टाइम कितना, मतलब कितने दिनों तक रुक सकेंगे? 15 से 20 दिन तक। कितना? 15 से 20 दिन तक। और वेट कितना होगा इसका? 20 टन। कितना होगा? 20 टन। यहाँ मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एबिलिटी कितने लोगों की है इस पे? 6 लोगों की एबिलिटी है इसमें। ये प्रेजेंटली है भी। और स्टार्ट किसने किया था? नासा ने। नासा आपको पता ही है US की स्पेस एजेंसी है। और रॉसकॉस्मोस ने। रॉसकॉस्मोस आपको पता है रशिया की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, कब किया था? 1998 में। कब किया था? 1998 में। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान रखना, अगला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये है अपोलो 2। ध्यान रखना, मैं इस पे कंफ्यूज मत करना। एक था लूना 2। क्या बोला मैंने? लूना 2 जो रशिया का था। क्या बोला मैंने? जो रशिया का था। वो सबसे पहला
मून में जाने वाला मिशन था, बट वो ऑर्बिटर में था, सिर्फ कहाँ था, वो कक्ष में था। जो अपोलो 2 है ये भी मून में जाने वाला मिशन है, बट ये क्या था, ये सतह पर उतरा था। ये कहाँ पे उतरा था, सतह पर उतरा था, ध्यान रखना। यूएस सरफेस में उतरा था, सतह में जो उतरा था मैंने बता दिया आपको 1969 में गया था। कब गया था, 1969 में। और कौन कौन गया था, चंद्रमा में जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, फर्स्ट पर्सन थे। और उनके साथ जो अदर पर्सन गए थे वो कौन थे, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन। क्या बोला मैंने, बज एल्ड्रिन। ये थी मेरी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का पार्ट 3, और जो कि आखिरी पार्ट था। अगर इससे पहले आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।